ट्रू इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए। हेलो जी जी, आवाज आई अब? जी अब तो आ रही। जी जी, तो जो है गौस खाजा के दर के मांगते हैं। आप मांगा करें भाई, हम अल्लाह के दर के खिलाफ नहीं बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी हूँ, ऐसी बात नहीं तो है। कह रहे आप कह रहे हम तो गौस खाजा के दर से मांगते हैं भाई। अभी आपने कहा हम तो गौस खाजा के दर के भिखारी हैं। जी जी, असल में क्या है, हम भी मसला क्या है अख्तर वजीर साहब की, अब्दुल हक शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया है अपनी किताब तफसीर अज़ीज़ी के अंदर कि बुजुर्गों के वसीले मांगना है, बुजुर्गों से इमदाद लेना, भाई ये जो है खुदा ताला ही की इमदाद है। तो मैंने बस वसीले का इनकार कब किया है यार? काहे थोप रहे हमारे ऊपर अपनी बात? नहीं, वसीला के थोप नहीं रहा, आपने ये कहा है कि मैं तो अल्लाह के दर का मांगता हूँ, तो गोया अगर अल्लाह से कोई अगर न मांगे, अगर कोई ये कहते कि मैं अल्लाह के दर का मांगता हूँ तो आपको बुरा लग रहा है? नहीं, बुरा नहीं लग रहा है, मुझे बुरा क्यों लगेगा भाई? नाराज हो रहे हो? मैंने असल में नाराज क्या हो, नाराज जी मैंने यार अगर ये कह दिया कि मैं अल्लाह के दर का मांगता हूँ तो मैंने कोई गुनाह किया? बताओ। गुनाह किया तो लगाओ। नहीं, गुनाह भी नहीं किया माशाल्लाह। आपने गुनाह, अगर आपने गुनाह किया होता तो मैं माशाल्लाह क्यों बोलता? अब फिर तो यार फिर क्या, हम वसीले की मुनकिर थोड़ी है यार। हम काहे वसीले का इनकार करेंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। अरे भाई उर्स का तो भाई आप मुखालिफत करते हैं, चादर के तवस्सुल के मुनकिर हम नहीं है यार, तवस्सुल के हम मुनकिर नहीं। हम अगर कब्र पर खड़े होते हैं किसी बुजुर्ग या वली की, ठीक है, और फातिहा के नाम पर जो कुछ भी हमें आता है, याद है, कुरानी आयत या दुरूद शरीफ जो भी पढ़ते हैं, उसके बाद जो दुआ मांगते हैं, उस दुआ में पता हम क्या कहते हैं कि या अल्लाह, ये जो बुजुर्ग आराम फरमाए इस कब्र में, इनके सदक़े तो फैल में, इनके वसीले से मेरे गुनाहों को भी माफ फरमा। अच्छा, इसको रिकॉर्ड कर दो, वायरल कर दो कि अख्तर वही कह रहा है। नहीं, ईमान है, ये हमारा अकीदा है। ठीक है माशाल्लाह। अगर कोई डायरेक्ट मांगे हजरत कि मैं गौसे आजम से मांगे कि मुझे जो है दौलत दो, पैसा दो, इज्जत दो, या नबी से मांगे मुझे दौलत दो या रसूलुल्लाह इज्जत दो, डायरेक्ट नबी से मांगे, मांगते हैं आप? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आप अपना बताएं, आप डायरेक्ट जिस तरह मैंने कहा उस तरह तो ठीक है, आप मांगते हो इस तरह जिस तरह आप कह रहे हो? भाई वो मांगता हूँ या नहीं मांगता हूँ वो तो अलग मसला है। मैंने तो आपसे पूछा है। झिझक क्यों रहे हो? मैंने एकदम धड़ल्ले से ना कहा ना, मैंने कि मैं बिल्कुल मैंने बिल्कुल धड़ल्ले से कब्रे वली पर हाजिरी देता हूँ तो मैं क्या कहता हूँ, पुरानी आयत और दरूद शरीफ पढ़ने के बाद मैं कहता हूँ कि ये मेरे परवरदिगार, ये जो कब्र में बुजुर्ग आराम फरमा है, इनके कदमों के धूल की बरकत से मेरे गुनाहों को भी माफ फरमा दे, इनके वसीले से मुझे भी माफ फरमा, इनके तरफ़े तुक्के मुझे भी अता फरमा। जी आप रिकॉर्ड कर लो, वायरल करो। बिल्कुल। तो अब हम आपसे पूछ रहे हैं, आप मांगते हो कि नहीं? तो आप झिझक रहे हो। जी मांगता हूँ, उसमें क्या है? किस तरह मांगते हैं जरा? जैसे मैंने कहा भी, आप भी एक डेमो दे जरा मांग के। मैं जैसे गाजी सरकार के मज़ार पे गया, हाँ, गैरुल्लाह से जब आप मांगते हैं उसको कहते हैं या गाजी सरकार हमें इज्जत दीजिए, या गाजी सरकार हम बहुत परेशान है, मेरी इमदाद फरमाइए, कोड़ियों का मोहताज हूँ, मैं क्या करूँ, आपकी बारगाह अक़दस में हाजिर हुआ हूँ, आप नजर करम फरमाएं, आप जो है अल्लाह के वली हैं, आप नजर करम फरमाएं। जिस वक्त ये आप कह करके मांग रहे होते उस वक्त आपके तसव्वुर में अल्लाह होता है या वही साहब होते हैं, साहिब कब्र? जी, मैं तसव्वुर में मेरा यही रहता है कि जो मांगते हैं वो अल्लाह ही देता है, मगर देता है इनके जरिए से। कहाँ से देते हो यार तुम लोग? बीच में डायरेक्टली बताओ ना, साहिब कब्र से मांग रहे होते हैं? साहिब कब्र से भी मांगते हैं, साहिब कब्र को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो कुदरत कामला अता फरमाई है। इसको मैं जायज नहीं समझता, ना हमारे मतलब हमारे मतलब वाले उलमा इसको नहीं समझते। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन की बिल्कुल सरीह मुखालफत है ये जो आप कर रहे हैं। अच्छा, हजरत ये क्या कर दिया आपने? ये तो नहीं है। ये तो आप अपने उलमा देवबंद के भी खिलाफ जा रहे हैं। हम क्यों खिलाफ जाएंगे? असल में मैंने आपके पर्सनल पे किताब भेजी है, इस किताब में। हाँ, पर्सनल पे। हाँ, कौन सी किताब? अगर आप देखना चाहें तो देख भी सकते हैं। इमदादुल मुश्ताक, इसके लिखने वाले हैं अशरफ अली थानवी साहब। तो इसमें लिखते हैं, एक मिनट में आपके व्हाट्सएप पे सेंड कर चुका हूँ, आप देख लो।
जी 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 बताएं। उसमें लिखा है इमदादुल मुश्ताक सफा नंबर 103, उसका महफूज नंबर है 290। इसके अंदर फरमाते हैं कि हजरत का एक मुरीद था बादल। आवाज बहुत पीछे आ रही है आपको। नहीं आप जो है खामोश रहो थोड़ा, आप बताएं। हम असल में गाड़ी में हैं, तो जी 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 बताएं जी। बाद इंतकाल हजरत की मज़ार शरीफ पे हाजिर हुआ और बहुत परेशान था और हजरत से अर्ज किया, हजरत जो है रोटियों का मोहताज हूँ, मेरी दस्तगीरी फरमाए। तो हजरत ने फरमाया कि यहाँ पे जो है मज़ार मुक़द्दस से तुम्हें 2 आने रोज़ाना मिला करेंगे। एक मरतबा ज़ियारत से जो है ज़ियारत को गया, उस शख्स ने हाजिर था और कुल कैफियत हजरत से बताई। फरमाने लगा, हजरत मुझे हर रोज़ वजीफ़ा मुकर्रर कब्र से मिला करता है। अब इमदादुल्लाह मुहाजिर बयान करते हैं अशरफ अली थानवी साहब के हजरत का मुरीद था, वो हजरत के मज़ार पे जाता था, कहता था हजरत मैं कौड़ियों का मोहताज हूँ और मेरी दस्तगीरी फरमाए। अब आप ये देखिए, वो कब्र से मांग रहा है हजरत मेरी दस्तगीरी फरमाए। तो आपने कहा ये उलमा देवबंद का तरीक़ेकार नहीं है। बात मुकम्मल हो गई हुजूर? जी हजरत। मैं कहूँ कुछ? करें। हाँ देखिए हुजूर, बात ये है कि एक तो इसमें जो आपने अपनी तरफ से एक जुमला लगाया, जाया करता था, कहा करता था नहीं है, ये गया। हजरत थानवी ने जो वाकया नकल किया है उसमें लफ्ज इस्तिमरार पर दलालत नहीं करता है, उसमें जो लफ्ज है वो दलालत करता है एक मरतबा ये वाकया हुआ और फिर उसके बाद वो जब कभी भी जाता रहा उसको वहां से वो। बहरहाल आपने दुरुस्त बिल्कुल हवाला, आपने बिल्कुल दुरुस्त हवाला दिया, लेकिन जो खामी थी उसकी निशानदेही तो मैं करूंगा। आपने जो अपनी तरफ थोड़ा बढ़ा दिया वो थोड़ा भी जितना हो उतना रखना चाहिए। अब आइए अब इस पर बात करते हैं। देखिए हुजूर, पहले तो आप ये बताइए कि ये जिस किताब का आपने हवाला दिया है ये किताब अकायद की किताब है, उलमाए देवबंद के मुसल्लमा अकायद की किताब है? नहीं है। ये हमारे अकायद की किताब नहीं है। ये हमारे अकायद अगर आपको देखने हैं तो आप देख लीजिए अल मुफन्नद अल मुहन्नद में, ठीक है, जिसकी वजह से आप लोग हम पर कुफ्र का फतवा लगाते हैं। तो ये अकायद की किताब नहीं है। अच्छा एक बात ये ध्यान में रखना। अब दूसरी तरफ आते इसको यहीं पे छोड़ दो। हम लोग करामतों के मुनकर नहीं है, करामत का इनकार नहीं करते और करामत कहते ही हैं अल्लाह ताला अपने किसी नेक और महबूब बंदे के हाथों से उसके जरिए से कोई ऐसा काम करवा दे जो खर्चे आदत हो, जो उमूमन ना होता हो। उन्हीं खर्चे आदात में से एक ये खर्चे आदत, एक ये करामत है हजरत हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह की। इसकी वजह से अकीदा बदल दिया जाएगा? क्या बात करते हो? बोलिए हजरत। हाँ बिल्कुल हजरत आप गलत फहमी में हैं। आप गलत, मैं बता रहा हूँ, सुनिए, आपने कहा ये हमारे अकीदे की किताब नहीं है। इसी के अंदर एक वाकया नहीं लिखा है हजरत, इसी के अंदर एक वाकया नहीं लिखा है। ये पूरी किताब है लेकिन ये हमारे अकायद की किताब नहीं है। नहीं तो फिर आपके हजरत अली थानवी ने इसके हाशिये में क्या लिखा है? हजरत अली थानवी कहते हैं ऐसी करामतें, ऐसे जो है फजाइल बुजुर्गों से तवातुर से साबित है। और एक इसमें अंदर एक बात लिखी है इमदादुल मुश्ताक के अंदर कि गौसे आज़म। भाई यही बात तो मैं कह रहा हूँ कि हम लोग करामतों के मुनकिर नहीं है, करामत के मुनकिर नहीं है। यहाँ पे अशरफ अली थानवी हाशिये के अंदर कह रहे हैं कि ऐसे तो मामला बुजुर्ग से साबित है, आप कह रहे करामत के मुनकिर है। आप इस अरे यार मैंने कब कहा? हम भी तो कहें कि हम लोग करामत के मुनकिर तो करामत के तौर पर उनको 2 आने मिलते हैं तो फिर हम गाजी सरकार की या गौसे आजम की बाजार पे जाते हैं, अगर हम कहते हैं कोड़ियों के मोहताज है तो करामत के तौर पर वो भी हमको मिल जाता है। तो आपको इनकार करना है? अरे हुजूर करामत की तारीफ तो कीजिए पहले। वो करामत की तारीफ मैं इंशाल्लाह कर दूंगा इंशाल्लाह। और रही बात हजरत, मैंने आपके वकील करामत की तारीफ में आपके सवाल का जवाब है यार। जी मैं बताऊंगा करामत की तारीफ के आपके सवाल का जवाब है। अभी तो कुछ एक ही हवाला आया, अभी एक और हवाला आपकी बारगाह में इरसाल कर दिया उन्होंने। बाद में दीजिए, पहले ये बात मुकम्मल हो जाए। बिल्कुल मुकम्मल होगी। आप करामत की तारीफ करें? बिल्कुल करामत की तारीफ कर दूंगा। हजरत जवाब नहीं दे पा रहे तो बीच में डंडी मार रहे हैं, मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। अल्लाह माफ करे, हम बिल्कुल खामोश है। आप करामत की तारीफ करें? बिल्कुल मैं करामत की तारीफ करूंगा। आपको क्यों परेशानी? आप एक हवाला ले लें, उसके बाद करामत की तारीफ करता हूँ। परेशानी नहीं भाई, उसी तारीफ में तो हमारा जवाब छुपा। आपका जवाब कहाँ छुपा है? आप जानबूझ के डंडी मार रहे हो। आप करामत की तारीफ डंडी मार रहे हैं। देखिए हजरत, आपके अल्लामा ने, ओबामा ने, आपके अल्लामा ने बहुत कुछ अपनी किताबों में लिखा है जो आपने नजर सानी उसके ऊपर नहीं किया है। आपने सुन्नत वल जमात की मुखालिफत में ये अकायद आपने जो है बसा लिए हैं।
नहीं नहीं नहीं, ये आप क्योंकि अहले सुन्नत वल जमात का ये मामूल उर्स मनाना, गागर चादर मनाना मानते हैं और मज़ार मुकद्दस पे हाजिर होते हैं, ये उलमा देवबंद इसको हराम कहते हैं। यहाँ तक कि आपके रशीद अहमद गंगोही ने यहाँ तक लिख दिया मौलूद शिरक है, नबी की जो है मिलाद मनाना शरीक होना शिरक है, यहाँ तक कि आपके मौलवी करते हो आप यार मौलाना, इल्जाम पर इल्जाम लगाए जा रहे हो भैया। अहले सुन्नत वल जमात का ये शेवा रहा है। अबू बकर अहले सुन्नत वल जमात में थे कि नहीं? उमर अहले सुन्नत वल जमात में से है या नहीं? उस्मान अहले सुन्नत कहाँ गागर निकालते थे, कहाँ चादर निकालते थे यार, काहे मुगालता देते? अच्छा क्यों? गौसे आजम, गौसे आजम की मज़ार है, गौसे आजम की मज़ार आज भी अहले सुन्नतों के हाथ में, कहीं वहाबियों के हाथ में। मौलाना फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी, गंज मुरादाबाद कानपुर के पास पड़ता है। मुरादाबादी का मकाम है, हजरत उमर का है। चलो इसी अच्छा चलो, तो फिर आपके गंज मुरादाबाद क्यों जाते थे? करामत की तारीफ तो कर नहीं सकते। तो करामत उसमें नहीं है, आज भी तुम लोगों के हाथ में कुछ नहीं है। फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी का मकाम बड़ा है या अबू बकर उमर का मकाम बड़ा है यार? इतने जवाब दे दो, बताओ। सहाबा का तो मकान अपना मकाम जो है बड़ा ही है, बड़ा ही है ना। तो फिर अबू बकर नहीं चादर गागर कर रहे, उमर चादर गागर नहीं, उस्मान चादर गागर नहीं, अली चादर गागर नहीं, तुम यहाँ कहते हो अहले सुन्नत। अच्छा तो मतलब जो सहाबा ने नहीं किया, नबी ने नहीं किया, वो करना क्या हराम बिदअत आ जाता है क्या? नहीं, ये आप हमसे पूछ रहे हो। नहीं तो फिर आप बताओ ना, जैसे कि जो सहाबा ने नहीं किया, ताबई ने नहीं किया, तो वो करना क्या हो जाता है? जिस चीज को हमारे सहाबा ने, सुनो, जिस चीज को हमारा, अरे हिम्मत क्यों नहीं करेंगे यार? आप मिसाल देते हो, जिस अभी करो अहले सुन्नत, हमने अहले सुन्नत की जड़ बुनियाद गिना दी, आप खामोश हो गए। हाँ जड़ बुनियाद तो भी तो मैं उसी के ऊपर आ गया हूँ। चलिए भाई, आपने कहा कि उमर ने चादर ऑर्डर किया, तो बताइए जो सहाबा ने किया, सहाबा ने नहीं किया, वो हमारे लिए कौन हुज्जत नहीं होगा? बताइए जरा सा। नहीं, एक बात बताओ, आपको सहाबा से कोई दुश्मनी है? तो फिर मैं भी आपको सवाल कर सकता हूँ। अबू बकर की इताअत करने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। अच्छा फिर मैं अबू बकर की इताअत करने के बारे में मैं भी आपसे सवाल कर सकता हूँ। फिर आपके रशीद अहमद गंगोही ने फतवा दिया है कि सालगिरह मनाना जायज़ है, कि सहाबा ने सालगिरह मनाई थी। अब सुनोगे नहीं तुम? तो फिर तुमने ये बात कही कि जो है जो सहाबा ने नहीं किया, जो हजरत उमर ने नहीं किया, वो तुम सुनो, मेरी बात सुनो। किसी सही हदीस में आप ये नहीं दिखा सकते हो अल्लाह के नबी ने फरमाया हो कि जो शेख अब्दुल कादिर जिलानी की पैरवी करेगा वो कामयाब हो जाएगा। लेकिन मैं दिखाऊंगा अल्लाह के नबी ने फरमाया जो मेरे खुलफाए राशिदीन अबू बकर, उमर, उस्मान, अली की पैरवी करेगा वो कामयाब हो जाएगा। तो फिर आप तो अपने उसूल, अपने जो है आलिम के उसूल से बिल्कुल नापलद है, यतीमुल अकल है, बिल्कुल अकल है। क्यों? मैं आपको बताता हूँ, मज़ार पर आपको बताता हूँ, आपके बुजुर्गों ने अपनी किताब में लिखा है कि हमारे लिए वो भी जो है काम काबिल हुज्जत रहेगा।